मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे रिवीजन नोट्स की प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टडी दिस इन अ प्रॉपर वे। सो ये जो रहेगा ना, ये क्विक रिवीजन नोट्स रहेगी हमारे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दैट इन डिटेल। सो व्हेन यू टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स एंड इनहेरिटेंस, ओके, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? सो द फर्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज व्हाट इज हेरिडिटी। सो हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो चीज जाती है, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी, राइट। सो हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ अ ट्रेट्स। ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर्स, राइट। जैसे कि इन केस ऑफ योर डैड के अगर बाल थोड़े से कलर चेंज है तो आपके भी जेनेटिक्स में आ जाएंगे। मॉम के आईज अगर ग्रे है तो आपके भी हो सकते हैं। सो दिस आर द ट्रेट्स दैट आर ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, either via asexual reproduction or sexual reproduction. These characteristics of the traits are located on the chromosomes in the form of gene. किसके ऊपर डिपेंड है? क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड है। सो कैन आई से क्रोमोसोम्स इज द वन हु एक्चुअली ट्रांसमिट द कैरेक्टर्स और अ trait. Okay, the combination or we can say the traits. Now, जो मेंडल साइंटिस्ट है, ग्रिगोर जॉन मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रिगोर मेंडल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरुआत की और उन्होंने अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके दे प्रूव द जेनेटिक्स, राइट। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। उन्होंने पता है पी प्लांट को सिलेक्ट किया एज अ जेनेटिक्स के बारे में। तो व्हाई दे हैव चूजन अ पी प्लांट? व्हाई दे हैव चूजन अ पी प्लांट? एक तो पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो बहुत शॉर्ट है। सबसे पहली बात, लाइफ साइकिल क्या है? बहुत शॉर्ट है। सेक तो जो भी स्टडी करनी है फटाफट हो जाएगी। ओके, सेकंड, शॉर्ट लिविंग है इसलिए तो लाइफ साइकिल शॉर्ट है। सेकंड, जो उसका पॉलिनेशन है और वी कैन से सेल्फ ब्रीडिंग जो है वो प्रॉपर की जाती है, ओके, इन पी प्लांट। सो ये दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे जो ग्रॉर मेंडल थे उन्होंने वो पी प्लांट को सिलेक्ट कर दिया। सो मेंडल एक्सपेरिमेंट है, मेंडल परफॉर्म द सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट गार्डन पी प्लांट यूजिंग द 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। हाउ मेनी? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, ठीक है। तो 7 अगर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे तो कौन से थे? लेट्स टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। सो उन्होंने क्या किया? फ्लावर कलर ले लिया। उन्होंने क्या किया? दे टुक अ फ्लावर कलर। एक पर्पल था, एक वाइट था। देन फ्लावर पोजीशन, एक एक्सियल थी, एक टर्मिनल थी। ओके, उसमें से एक कोई तो कैरेक्टर सिलेक्ट होगा। सीड कलर था जो कि येलो था, ग्रीन था। सीड शेप था जो कि राउंड था और क्या था? व्रिंकल था। पॉड शेप था, इन्फ्लेटेड था और कॉन्स्ट्रिक्टेड था। कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे। देन पॉड कलर ग्रीन और येलो था। स्टेम टॉल या डॉफ हो सकता है, राइट। तो जो F1 जनरेशन में जो ट्रेड्स आए इन दोनों में से कोई एक ट्रेड फॉलो हो गया और कैरी फॉरवर्ड हो गया फर्स्ट जनरेशन, दैट इज फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ओके, तो इन दिस केस पर्पल और व्हाइट में से डोमिनेंट कौन था? पर्पल। डोमिनेंट का मतलब क्या? जो एक्सप्रेस कर रहा है। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट का मतलब होता है जो फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस करेगा खुद को, उसको हम डोमिनेंट बोलते हैं। और जो नहीं कर पाएगा उसको क्या बोलेंगे? रिसेसिव बोलेंगे। ओके, दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू। सो दैट इज डोमिनेंट और रिसेसिव दैट वी हैव जस्ट क्लियर द थिंग्स। ओके, नाउ मेंडल्स लॉ के बारे में देखो क्या बोला गया है। ओके, उसके पहले आई वांट टू शो यू समथिंग। लाइक सपोज जो प्लांट है, ओके, टी टी, हमने क्या किया? टॉल इज अ कैरेक्टर को पकड़ा। ओके, चलो हम उसको ना वाइट स्क्रीन में बताते हैं प्रॉपरली, तो यू विल बी अंडरस्टैंड दैट। चलो हम क्या कर रहे हैं? प्लांट लिया हमने टी और टी। ओके, ये टी और ये टी है, ठीक है। लेट मी टेक अ रेड। उसको हमने ड्वार्फ जो है वो टी टी लिया। तो ये क्या है आपका? प्योर टॉल प्लांट। ये आपका क्या है? प्योर ड्वार्फ प्लांट। ओके, तो जो फर्स्ट जनरेशन होगा उसमें देखो ये हमने कॉम्बिनेशन कर दिया,
तो ये टी इधर से आया, ये टी इधर से आया, ये टी इधर से आया, ये टी इधर से आया। तो ये आपका क्या हो गया, F1 जनरेशन, जिसमें आपका फिनोटाइप क्या लुक दिख रहा है आपको, टॉल। इवन दो ड्वार्फ इज प्रेजेंट बट फिनोटाइप एक्सप्रेस कौन करेगा, टी, दैट इज डोमिनेंट वन, टॉल। यहाँ पे भी क्या होगा, टॉल। सो कैन आई से दैट जब भी प्योर टॉल और प्योर डार्क में का क्रॉस ब्रीडिंग किया, तो जो F1 जनरेशन था उसमें टॉल और टॉल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, जो टी है दैट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड जो स्मॉल टी है, कैपिटल टी डोमिनेंट था, स्मॉल टी क्या था आपका, रिसेसिव था। ओके, ये पॉइंट आपको क्लियर है। चलो लेट्स गो टू द मेन थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। Okay, so on this basis, there is a Mendel's law is best. There are three laws that were proposed by the Mendel. First is law of dominance. The dominance allele masks the effect of the recessive allele. Allele का मतलब क्या था, देखो हमने अभी क्या था ना, टी और टी इसमें से जो फर्स्ट ब्रीड होगा वो टॉल रहेगा। इसका मतलब जो कैपिटल टी था वो एक्सप्रेस हो गया, राइट, दैट इज डोमिनेंट, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस। और जो नहीं हुआ उसको बोलेंगे रिसेसिव वन। For example, allele for a tallness is dominant over allele for the dwarfism. Then second law, law of segregation of the gene. Individual possess two alleles of a gene and each allele separate as a segregate at the time of meiosis, that is during the formation of the gamete. मतलब क्या है इसका, देखो सिंपल है, टी और ये टी था, ये दोनों कंबाइन फॉर्म में, बट मिक्स हो गए क्या, ब्लेंड हो गए क्या, नहीं हो गए। वेन एवर देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ये टी अपना अलग से हो गया, ये स्मॉल टी अलग से हो गया, और दे फर्दर कंबाइन। तो इसका मतलब क्या है, ड्यूरिंग they just stay together, okay, they didn't interact or blend each other. So law of segregation क्या बोलता है, दो अलील अगर, चलो एग्जांपल लेते हैं, टॉल और ड्वार्फ का दोनों साथ में रह रहे हैं, लेकिन जब भी मियोसिस होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो अलग अलग जाएंगे। सो द मोनोहाइब्रिड क्रॉस और फॉर द फ्लावर कलर इज गिवन फिगर एग्जाम्पल हाउ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट कलर। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिया, टॉल और ड्वार्फा एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। तो हमने ये दोनों सब चीजें कर ली है अच्छे से। लेट्स मूव फर्दर। चलो अभी हम बात करेंगे, ये देखो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल भी प्रॉपरली दिया है। ओके, कौन सा एग्जाम्पल है ये, उन्होंने कंसिडर किया है इन नोट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पेरेंट जनरेशन है, ये कौन सा है, प्योर रेड कलर है, ये कौन सा है, प्योर वाइट है। तो ये जो रेड कलर है वो रेड रेड कैपिटल आर आपके गैमेट्स देगा। वाइट क्या है, डोमिनेंट है क्या, रिसेसिव है, तो आर आर स्मॉल आर देगा। जब ये कंबाइन करेंगे तो देखो हमें क्या मिला, 3 times वी गेट अ रेड इज टू 1 time। इसमें देखो, इसमें कोई वाइट है क्या, इसमें तो कोई वाइट नहीं है। तो ऑल आर व्हाट, आर आर आर, दिस इज अ फर्स्ट जनरेशन, दिस इज व्हाट, फर्स्ट जनरेशन। तो इस फर्स्ट जनरेशन जैसे टी टी का हमने देखा था, जो फर्स्ट जनरेशन में आया था, सब क्या आए थे, टॉल आए थे, तो यहाँ पे भी सेम है। बट जब भी हम सेकेंड जनरेशन के बारे में बात करेंगे, तभी 3:1, 3:1 रेशो आ जाएगा। उसमें से 3 रहेंगे रेड और 1 रहेगा आपका रिसेसिव, दैट इज वाइट। ओके, दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू। लेट्स गो further. So the third law he states that law of independent assortment, मतलब इसका मतलब क्या होता है, जो व्हाट वी कैन से, अगर दो टी, वन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का दोनों साथ में आ रहा है, तभी सेग्रीगेट हो रहा है ड्यूरिंग द मियोसिस, ये सेकेंड लॉ था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक पहले की कैरेक्टरिस्टिक दूसरे के कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसका मतलब क्या, इट स्टेट्स दैट एलील्स फॉर अ सेपरेट ट्रेट्स आर पास इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, मतलब अगर ये टी और ये टी है, तो ये जब भी कंबाइन फॉर्म में है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं है और ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, ये अपने आप पास हो जाते हैं पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग के पास। ओके, सो मेंडल यूज फॉर दिस पर्पस ही यूज द डायहाइब्रिड क्रॉस टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, ये अगर हम देखेंगे तो आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई, ये क्या है, किसके आ गए ये,
सेकेंड F1 जनरेशन के आगे ये। ओके, तो इसके गैमेट यहाँ पे, इसके गैमेट्स यहाँ पे, जब ये कंबाइन होंगे तो टोटल वी आर गोइंग टू गेट अ 16 वन। आउट ऑफ दैट 16 वी आर गेटिंग 9 येलो, 3 green, 3 green, and 1 is this one, that is, so can I say that 9 is to 3 is to 3 is to 1 ratio we are getting as a phenotype, जो 1 क्या रहेगा, टोटली आपका रिसेसिव में चला जाएगा। ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर अंडरस्टूड फ्रॉम दिस। इसका मतलब क्या है, इट स्टेट्स दैट एल फॉर अ सेपरेट ट्रेड आर पास फ्रॉम इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली पास होते हैं। वो अगर एक्सप्रेस करे तो डोमिनेंट है, एक्सप्रेस ना करे तो वो रिसेसिव है, बट कभी ना कभी तो वो क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे ही करेंगे। दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू। लेट्स गो फर्दर। Now, inheritance of a one gene. Inheritance of the one gene is what? Let's study about this. Inheritance of a one gene can be explained using the Mendel on the hybridization experiment such as crossing between tall and a dwarf, जो हमने देखा था। When the tall and the dwarf plants are crossed, the resulting first hybrid generation known as the first filial generation. ठीक है, तो देखो अगर ये मैं टी और ये दोनों कैपिटल टी लिया या स्मॉल टी लिया, जो फर्स्ट जनरेशन रहेगा दैट इज फर्स्ट फिलियल जनरेशन, हमने पढ़ा है राइट, अभी जस्ट देखा। तो फर्स्ट जनरेशन प्रोजेनी, मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द प्लांट्स फॉर्म द टॉल, जो फर्स्ट जनरेशन में रहेंगे वो क्या रहेंगे, ऑल आर द टॉल, बट उनके पास ड्वार्फ का भी जीन रहेगा, एलेल रहेगा, बट वो एक्सप्रेस हुआ है क्या, नहीं हुआ है। सो देन F1 प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड एंड प्रोड्यूस द F2 जनरेशन। लेकिन जब भी ये वाले जो हम मिले थे हमने F1 जनरेशन में, ये जब भी सेल्फ पॉलिनेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टीटी मिलेगा, टीटी मिलेगा, टीटी मिलेगा एंड टीटी मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, 1 प्योर टॉल मिलेगा, 2 हाइब्रिड मिलेंगे, वो टॉल ही रहेंगे लेकिन वो क्या रहेंगे, हेट्रोजाइगस रहेंगे। ये प्योर होमोजाइगस है और ये प्योर होमोजाइगस है, होमोजाइगस ड्वार्फ, होमोजाइगस टॉल, और ये दोनों क्या है, हाइब्रिड, जिसमें ये है। ओके, सो दैट इज F2 जनरेशन। ये क्या रहेगा, F2 जनरेशन रहेगा। द प्रोजोनी ऑप्टेन हैज 3 टॉल प्लांट्स एंड 1 डॉट, तो 3:1 का रेशियो रहेगा, ये हमने पढ़ा था राइट। ओके, लेट्स गो फर्दर। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, व्हाट इज दिस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ही क्या होता है, मोज़ैक वन और द ब्लेंडिंग वन। ब्लेंडिंग वन मतलब यहाँ पे व्हाट वी कैन से, टी टी, यहाँ पे देखो क्या था, डोमिनेंट था और रिसेसिव था। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डोमिनेंट और रिसेसिव इसके बीच वाला कुछ आ रहा है। सो व्हेन द डोमिनेंट एलील इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द रिसेसिव एलील, मतलब रिसेसिव एलील भी आपका इफेक्ट देगा और डोमिनेंट की आपका इफेक्ट देगा, तो ये ब्लेंडिंग होगा। Or what we can say, it's also called as a mosaic, it's also called as a mosaic one. Okay, so the phenomenon is called the incomplete dominance। the see, यहाँ पे एक रेड कलर है, एक वाइट कलर है। ओके, तो जो फर्स्ट जनरेशन हो गया वो क्या हो गया, पिंक हो गया। इसका मतलब क्या, ब्लेंड हो गया यहाँ पे रेड और वाइट का, ब्लेंड होके आपको पिंक कलरेशन दिया। तो जो फर्स्ट है वो देखो रेड आ रहा है, देन बोथ आर गिविंग यू द पिंक वन, एंड एक जो बेचारा है वो क्या दे रहा है आपको, व्हाइट कलर दे रहा है। ओके, सो F2 जनरेशन में दे रहा है, F1 जनरेशन में यू गॉट अ पिंक, इसका मतलब क्या, ब्लेंड हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। लेकिन F2 जनरेशन में यू गेटिंग 1:2:1 का रेशो। इन दिस रेशो व्हाट यू अंडरस्टैंडिंग, 1 is your proper red, 2 you are getting a pink, and 1 you are getting a white। Okay, so that is the incomplete dominance that we have understood। Okay, now, सो फ्लावर करें मिराबलस जाल्पना, एक एग्जांपल है मिराबलस जाल्पना, दैट इज 4 o'clock प्लांट, जहाँ पे क्या शो करेगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंट शो करेगा। नाउ मल्टीपल एलिलिज्म, अभी ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में। सो व्हेन अ जीन एग्जिस्ट इन अ मोर देन 2 एलिलिक फॉर्म, द फिनोमेना इज नोन एज अ मल्टीपल एलिलिज्म। फॉर एग्जांपल, मल्टीपल एलिलिज्म आर अ इनहेरिटेंस ए बी और ओ, ब्लड ग्रुप तो हमारे पास ए बी ओ है राइट। In a human beings, the gene for a blood group occurs in a 3 allelic form, that is IA, IB and I0, that is I। ओके, सो यहाँ पे देखो मल्टीपल ब्लड ग्रुप कौन सा, ये है, यहाँ पे जीनोटाइप क्या रहेंगे,
आपके पास एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट होके आरबीसी के ऊपर अकॉर्डिंग टू दैट ब्लड ग्रुप रहेगा। तो चलो यहाँ पे देखते हैं ब्लड ग्रुप ओ में, ओ टाइप में क्या है, देर इज नो एनीथिंग। एंड तो ये जीनोटाइप में क्या भी है, 0 0 है, 0 मीन्स ओ है, यहाँ पे भी क्या है, ओ है। तो अगर मैं ब्लड ग्रुप बी के बारे में देखूंगा तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट हो सकता है, आई 0 और बी ओ, या फिर दोनों बी भी हो सकते हैं। तो दैट इज 3 एलेलिक फॉर्म्स है किसके, ब्लड ग्रुप के यहाँ पे। ओके, सो हैव यू गॉट द पॉइंट, लेट्स गो फर्दर। Let me clear my drawing so you can go further properly. Now let's study about these things. The gene that we have just studied, right? Let's go for inheritance of the two genes. अब two genes inheritance करेंगे तो क्या होगा? So Mendel also work with a pea plant that differ in a two character. कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है तो डिफरेंट टू कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। ही हैड चोजन द कलर एंड द शेप ऑफ द सीड एक्सप्लेन इन इनहेरिटेंस टू। देखो मोनो हाइब्रिड में हमने एक ही चीज पढ़ी, कंसिडर ओनली और फोकस ओनली वन थिंग, वन कैरेक्टर। बट डाई हाइब्रिड जब भी हम बात करेंगे तो इस मेंडियम ने क्या किया, डाई क्रॉस में क्या कंसिडर किया, एक तो कलर कंसिडर किया। ओके, देखो क्या किया, टू कैरेक्टर्स चूज किए, उसमें से एक था कलर और एक था शेप ऑफ द सीड। करेक्ट, तो इसने दो कैरेक्टर, वन एंड दिस टू कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया। ओके, सो वाई रिप्रेजेंट डोमिनेंट येलो कलर, वाई कैपिटल, कैपिटल वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमिनेंट येलो कर रहा है, और स्मॉल वाई आपका रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, रिसेसिव ग्रीन कलर। सो आर रिप्रेजेंट अ राउंड शेप और ये स्मॉल आर रिप्रेजेंट डी व्रिंकल। तो इससे ऐसे ये किया, देखो वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इन्होंने कैरेक्टर लिए। ठीक है, सो द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स कैन बी रिटन एज आर आर कैपिटल ऑल स्मॉल। तो इन दोनों का जब भी क्या कर दिया, गैमेट फॉर्म किए, तो यू गॉट दिस। और इसमें जब भी हम लोग F2 जनरेशन निकालेंगे, वी गेट अ रेशियो 9:3:3:1। ओके, तो 1 इज क्या है आपका, जो ये वाला रेशियो था, ये वाला चीज था, ये यहाँ पे आ जाएगा, 1 में आ जाएगा। majority will get this one, then 3 3 you get heterozygous one. Okay, so the gametes ry that is capital R capital Y small y unite to fertilization to produce the F1। तो ये आपका F1 जनरेशन आएगा, F1 जनरेशन में you get this, but you when you do the F2 generation definitely you get the ratio is 9:3:3:1। Okay, so we'll do that in later, but right now we are doing revision, that's why I'm going fast. Okay, so if you want to go in detail, please watch my videos on YouTube. Let's go further. Now, chromosomal theory of inheritance. This is very important. Chromosomal theory of inheritance is also known as the Boveri-Sutton chromosomal theory because see, chromosomal theory got inspired by that Mendel, but the Boveri and Sutton, he has given the chromosomal theory. See, he adds some points in the Mendel's work, right? So, according to this theory, first, genes are located at a specific location on the chromosome. Homologous chromosomes separate during the meiosis. Fertilization restores chromosome number to diploid condition. Chromosomes segregate as well as assort independently. ये उन्होंने 4 points बोले. Now, but the point is that उन्होंने देखा कि एक लिंकेज थ्योरी भी दिया। तो लिंकेज इज व्हाट एक्चुअली द अपोजिशन, किसके लिए अपोजिशन है, देखो T.H. Morgan conducted a different experiment to understand the process of linkage and recombination. He carried out a several dihybrid cross in the Drosophila. उसके किसने स्टडी किसके ऊपर स्टडी की, ड्रोसोफिला के ऊपर स्टडी की। जीन्स दैट सेक्स लिंक, फॉर एग्जांपल मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड द येलो बॉडीज। अभी देखो इसने क्या किया, लेट्स स्टडी अबाउट दैट इन डिटेल। जो मॉर्गन था उन्होंने स्टडी की ड्रोसोफिला के ऊपर। तो ड्रोसोफिला जो है वो देखो कैसे था, इट्स अ वाइट आई फीमेल टू द brown bodies, red eye males and interbreed cross the F1 progeny. He observed that the two genes did not segregate independently of each other. जो मेंडल ने लॉ बोले थे उसका ये अपोजिशन निकल गया, राइट? सो इन F2 ratio derive very significantly 9:3:3:1 ratio expected when the two genes are independent. This leads to the conclusion that genes are linked. अगर ये क्रोमोसोम्स है, ओके दिस इज क्रोमेटोफोर, ये इसके क्रोमोसोम्स है, अगर इनका डिस्टेंस ए और बी का डिस्टेंस बहुत कम रहेगा तो ए के साथ बी होगा, लेकिन अगर ए और बी में डिस्टेंस अच्छा खासा होगा तो ये
लिंकेज नहीं करेंगे। सच जीन्स और क्रॉस ओवर अच्छे से करेंगे विच आर फिजिकली लिंक्ड, दिस प्रोसेस नोन एज अ लिंकेज। सो लिंकेज इज उल्टा हो गया ना थोड़ा सा, किसके मेंडल ने दिया था उसके लॉस के बारे में। Recombination is defined as a rearrangement of the genetic material, for example, by crossing over is known as a recombination. Is responsible for the formation of recombinants, that is progeny formed by the combination of two parents, if responsible for the variation. Okay, so this is the Drosophila wala experiment and that was a conclusion made by it. Okay, so linkage के बारे में यहाँ पे बोला गया है. Okay, let's move further. For linkage I will make sure a proper video. Okay, so I will tell you that. Sex determination is the system that determines the development of a sexual characteristic in an organism. Different organisms has a different types of sex determination. In insect the mechanism of sex determination is exotype. Exotype किस में होगा? Insects में पाया जाएगा. In this eggs have a X chromosome but sperm may have a one X chromosome, may have a one X chromosome. Some do not have a X chromosome, as X chromosomes determine the sex of the individual. X chromosome is also known as a sex chromosome. Chromosomes other than the sex chromosome is known as the autosome. तो अगर ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करेंगे तो 23 क्रोमोसोम्स है, उसमें से 22 ऑटोसोम्स है और वन जो पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का. So mammals including the man XXXY type of sex determination, females carry X chromosome in their X whereas male carries the either X or either Y. That is why female are said to be homogametic because उसके पास XX ही होता है and male are heterogametic, उनके पास X या फिर Y होता है. सॉरी मतलब X और Y होता है, उसमें से अगर Y देंगे क्योंकि फीमेल से तो X ही आने वाला है, X प्लस Y क्या होगा? मेल बच्चा होगा, राइट, बॉय होगा. और एक्स फीमेल तो देने वाली है और अगर मेल ने एक्स एक्स दे दिया तो क्या होगा? फीमेल होगा, मतलब गर्ल बच्चा होगा. ओके, दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू. ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेक्स डिटर्मिनेशन वाला पार्ट. ओके, सो देखो, दिस एक्स 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 वाई मेल और फीमेल जो कि ह्यूमंस में होगा. बर्ड्स में थोड़ा डिफरेंट होता है. बर्ड्स में क्या होता है? जेड डब्ल्यू और जेड जेड. जो जेड है वो मेल है बर्ड्स में और जेड डब्ल्यू है जो कि फीमेल है. इसका मतलब फीमेल इज अ हेट्रोगैमेटिक और मेल इज अ होमोगैमेटिक. ओके, ये पॉइंट आपको रखना है. बट इन केस ऑफ व्हाट इज दिस, इन केस ऑफ दिस इंसेक्ट व्हाट इज दिस, बीज. ओके, यहाँ पे देखो एक्स एक्स और एक्स वाई का कॉम्बिनेशन और यहाँ पे एक जीरो भी है. मतलब जो बीज है, हनी बीज है, हनी बीज में अगर एक्स एक्स आएगा तो दैट इज अ फीमेल. ओके, बट एक्स वाई जब भी आएगा दैट इज द ड्रोन्स. ओके, दैट वी गोइंग टू स्टडी इन लेटर ऑन in proper way. Right now we are just focusing on the notes. Okay, then in case of ZZ and XX is found in the insects. Now mutation. The moment we say mutation, any change in the DNA sequence is known as a mutation. It causes the heritable changes in DNA. The genotype as well as the phenotype will be affected due to the mutation. There are different types of mutations such as a frame shift mutation, deletion. Frame shift means what? XY is going to change. Okay, in chromosomes something is changed. मतलब frame shift mutation हो रहा है वहाँ पे. Deletion होगा मतलब समझो A, B, C और D है. जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ए सी और बी आ गया, बी आ ही नहीं आया नहीं यहाँ पे तो ये डिलीशन हो गया. एडिशन, इंसर्शन का मतलब क्या हो गया? एडिशन, एक कोई तो एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे. सब्स्टिट्यूशन, बी से सी हो गया, सी से बी हो गया, राइट. सो फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन कॉजेस लॉस और एडिशन ऑफ डीएनए बेसिस. डीएनए बेसिस मतलब ए डी ई. ओके, समझो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसाइन, इसमें से ए सी कन्वर्ट हो गया, सी से ए हो गया, तो दैट इज कॉल्ड फ्रेमशिप म्यूटेशन. ओके, देन addition of DNA base is known as the insertion, removal of DNA is called deletion, and piece of DNA is copied more than one time is called a duplication. Okay, तो duplication इसको हम बोलेंगे. Now let's move further. जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे. ओके, तो
pedigree analysis is the one, it act like a chart use or indication of the chart used to understand the inheritance pattern in a family is known as a pedigree. It is also used to find out the genetic disorder in a family. Also, all the family members are mapped in the ट्री। ओके, तो ये जेनेटिक फ्लो देगा आपको कि किसके पास मतलब हो सकता है डिसऑर्डर या नहीं हो सकता, और होने के चांसेस कितने हैं। दैट इज ऑल अबाउट दी this. Then Mendelian disorder, genetic disorder are grouped into the two categories: Mendelian disorder and a chromosomal disorder. Mendelian disorders are based on the alternation or mutation of the single gene. Single gene में प्रॉब्लम होगा, ओके, जैसे कि हीमोफीलिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है और सिकल सेल अनेमिया। ओके, तो सिंगल जीन में अगर प्रॉब्लम होगा तो हीमोफीलिया हो सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है या फिर सिकल सेल अनीमिया हो सकता है। ओके, सो नाउ color blindness is also single gene problem, right? Phenylketonuria, thalassemia is also example. Such mental disorder can be dominant or recessive. Trait can also be linked to sex chromosome, hemophilia and color blindness. So hemophilia और color blindness अभी आप जब भी बात देखेंगे ना, तो वो आता है मोस्टली वन जीन के बारे में। Now chromosomal disorder, when disorder caused due to the absence or excess of a abnormal arrangement of the one or more chromosome. Improper segregation of chromatids during the cell division cell result in the gain or a loss of chromosomes called aneuploidy. For example, Down syndrome result in a gain of extra, that is 21 क्रोमोसोम्स जो होते हैं, 21 ट्राइप्सोमी बोलते हैं उसको, तो भी डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम द लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन फीमेल्स। टर्नर सिंड्रोम्स, ओके, शॉर्ट गर्ल्स वी कैन टॉक अबाउट। एब्सेंस ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर द telophase stage of the cell division result in an increase in a whole set of chromosomes in organism। मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं होगा और टीलोफेस हो जाएगा आफ्टर टीलोफेस के बारे में, तो जो क्रोमोसोम सेपरेट होने चाहिए थे नहीं हो रहे। ओके, इन दिस फिनोमेनन नोन एज अ पॉलीप्लॉइडी। दिस कंडीशन ऑफन सीन इन द प्लांट, ये मोस्टली प्लांट में फाउंड होती है। ओके, हियर वी हैव कवर the notes of inheritance chapter. Okay, so I hope you understood that is in much better way. So thank you for paying attention.